हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथिको क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए वेलकम टू एजुकेशन राइजर पावर्ड बाय ग्रोथिको क्लासेस, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास 10th के बच्चों के लिए क्लास 10th में टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी की आज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 की चर्चा होगी, जिसमें का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख रखे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये आपका नैतिक दायित्व है, इसमें कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा। और आज की क्लास एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले, सब बढ़िया से बढ़िया, एक से बढ़कर एक अच्छे क्वेश्चन आज दिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो इसके निर्देश दे रखा है, कह रहा हूँ निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपसे बात कर लेते हैं। जब हम लोगों ने क्लास किया था, चाहे बेसिक क्लास हो चाहे आप एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो बात समझना वहाँ पर क्या हुआ था। आप AN में एक संबंध पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं प्यारे बच्चों? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है ना। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी होता है। आप इसी को AN के भी टर्म में पढ़ रखा है और TN के भी टर्म में पढ़ रखा है। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में प्रश्न में हमारे AN का उपयोग है, तो AN की मदद से हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन को। देखिएगा, अब देखिए पहले में ही 5 क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, 1 बाय 1 करके एक एक को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, सूत्र कौन सा प्रयोग होगा आपके सामने हमने लिख रखा है। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। आपको AND यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा, कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा A की वैल्यू कितना दे रखा है। चलिए, AN आपसे पूछ रहा है, AN ब्लैंक किया गया, खाली रखा, तो उससे पूछ रहा है A की वैल्यू यहाँ पर फार्मूले पे 7 प्लस N कितना दिया रखा है, सॉरी N की जगह तो कुछ दिया होगा, शायद गलत हमने लिखा, पहले में 8 दे रखा है, हमने शायद गलत लिख लिया था, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो 8 रखा है, 8 माइनस 1 A प्लस N-1 इनकी जगह पर 8 था, 8 माइनस 1 D का मान कितना है बच्चे? D का मान है 3, ठीक है ना। अब देखिएगा सभी बच्चे, प्लस 8 में 1 घटाओगे तो 7 गुणे 3, ठीक है ना, जब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं 7 3 21 7 कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों? 28। क्या भरा जाएगा? 28। पहले आपको सॉल्व करने होंगे, फिर उसके बाद भरने होंगे। एक नंबरी क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में बनते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है। देखिए, A दे रखा है, डी पूछ रहा है, N दिया है, AN दिया है। AN का मान कितना दिया है? 0, ठीक है ना, बराबर A का मान -18 प्लस N का मान 10 में से घटा दो इंटू डी। यही फार्मूला यही होता ना भाई। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN का मान 0, A का मान -18, N 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखना, -18 इधर जाएगा तो +18, ठीक है ना। बात समझिए, इसमें घटाओ तो कितना आने वाला है? 9D। कितना आने वाला है? 9D, ठीक है ना। अगर डी को पक्षांतर के, चाहे डायरेक्टली आप काट दो, चाहे पक्षांतर करके सॉल्व कर लो भाई, इज इक्वल टू डी। 9 दूनी 18, तो इट इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 2। डी कितना आ गया? 2। बात समझ में आ रही?
तो यहाँ पर जो हमारा डी निकल कर आया प्यारे बच्चों, कितना निकल के आया दूसरे क्वेश्चन का, 2 निकल कर के आया। कितना निकल कर के आया, 2 निकल कर के आया। बात समझ में आई। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, तीसरे वाले अगर प्रश्न की तरफ हम देखें और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर ए ही आपसे पूछ रखा है और तीनों दे रखा है, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ए एन सबसे पहले चाहिए। ए एन कितना है, -5। फार्मूला ध्यान रखेंगे तो सबसे होने वाला। फिर क्या होता है, ए प्लस एन कितना है, एन दे रखा है 18, 18 में से 1 घटा दो भाई, फिर इंटू डी होता है इंटू -3। देखिएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी है ना, -5 प्लस ए प्लस घटाएंगे 17 और ये 17 गुणे -3, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर शायद इक्वल है, -5 ऐसे रहने, 17 3 51 प्लस माइनस इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर है, ठीक है ना। अगर यहाँ से हल किया जाए प्यारे बच्चों तो आप देखिएगा ए बराबर 51 में 5 घटाओ तो कितना आने वाला है, 56। कितना आने वाला है, 56, ठीक है ना। चूंकि सॉरी गलत, कितना 46, कितना 46, ठीक है ना प्यारे बच्चे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब भरेंगे तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 46। ठीक, बातें समझ में आ रही बेहतरीन ढंग से, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है आप देखिएगा, आपको ये दे रखा है, डी दे रखा है, एन यहाँ से पूछ रहा और ए एन दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है भाई, 3.6 इज इक्वल टू ए -18.9, ठीक है, प्लस n -1, यन आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में, इंटू डी दे रखा भैया जी 2.5, ठीक। चलिए इसी को कैलकुलेट कर, देखो ये 18.9 है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 है ना, इसका करेंगे 2.5 n -1 के साथ करेंगे 2.5। ये बात समझ में आ रही। इसको जोड़े 9 6 15 की 5 हासिल लगाई, दशमलव भी लगा लो, एक हासिल का 3 1 4 18 4 22, ठीक है ना। ये इधर आएगा प्यारे बच्चों तो फिर से जुड़ जाएगा, बराबर 2.5 n, ठीक है। जोड़िए आप तो 5 5 10 की 0 हासिल लगाए, 1 2 2 4 1 5, ये है 25, ये कर लीजिए 2.5 बराबर है। अब ध्यान रखना है 25 में 2.5 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो पूरा कटेगा, कितना आएगा, 10 आएगा। तो n बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सलूशन जो आएगा, मतलब चौथे में जो पदों की संख्या कितनी आएगी, 10 पद आएंगे। कितने पद आएंगे, 10 पद आएंगे। इसी प्रकार अगर बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन के सलूशन का प्यारे बच्चों, तो 5वें क्वेश्चन में देखिएगा ये दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है, एन पूछ रहा है। तो बिल्कुल जस्ट लाइक पहले की तरह है, तो सभी बच्चे क्लियर करेंगे। देखिएगा ए एन इज इक्वल टू ए कितना है, 3.5 प्लस n -1 105 -1 इंटू 0। देखिए जो डिफरेंस दे रखा है 0, अगर 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, अगर यह 0 आएगा तो बचेगा क्या, 3.5, क्या आएगा, 3.5 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। देखिए इसी को थोड़ा सा ढंग से, और ये चीज़ें इतना क्लियर हो गया नहीं आप सभी को, बात समझ में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन व्यवस्थित है, चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ भी होगा तो ज़रूर बताइएगा भाई, ठीक।
क्योंकि प्रयास ये रहेगा कि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। देखिएगा, उम्मीद करते हैं क्लियर होगी। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा और आपके लिए हिंट के लिए थोड़ा सा और इसको अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर हमें यानी कि वैल्यू पता होती तो हम जैसे an लिखते हैं ना, इसको और अच्छा कर सकते हैं ऐसे लिख करके। जैसे इस क्वेश्चन में A105 105 करके भी निकाला जा सकता है, तो थोड़ा से ये आपके लिए थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, बात वही होगी, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इन सब में भी क्या कर लेना, सुधार कर लेना। यहाँ पर A8 लिख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर तो सब सही है, यहाँ पर देख लेते हैं ये भी सही है, हाँ बस ठीक है ना, ये चीज़ है। बात क्लियर होती है, ये पूरे क्वेश्चन क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर, आई होप आपके बिल्कुल अच्छे समझ में और पूरे एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मिटाते हैं क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चूँकि नोट्स बनाने में आपके लिए क्या रहने वाला है, यूजफुल रहने वाला। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन के लिए जब भी बात करेंगे तो थोड़ा समझना आप सभी बच्चे। देखिएगा, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। दूसरा प्रश्न, निम्न लिखित में सही उत्तर चुनिए। निम्न में सही उत्तर चुनिए, बात सही है। कहने का मतलब ये आपका कैसे है, ऑप्शनल केस है ना, बहुविकल्पी टाइप का मल्टीपल चॉइस है। एक एपी है, एपी क्या भी है जी, 10 7 4 10 7 4 का 30वां पद का 30वां पद आपसे पूछ रहा है क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, ठीक है ना। इसके लिए ऑप्शन दे रखा है भैया जी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 97, बी में दे रखा है 77, सी में दे रखा है, सी में क्या दिया -77 और -87, डी में दे रखा है -87। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। प्रश्न का पहला पार्ट है, दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। एक समांतर श्रेणी का 30वां पद पूछा, 30वां पद क्या होगा। तो इसमें तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्रमशः 1 नंबर पर से बनता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सलूशन देखिएगा, पहले सॉल्व करते हैं तो फिर बताते हैं कौन सा ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों सही। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला। अगर बात करें प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी का, तो इसका पहला पद कितना है, 10 है। सार्वांतर कितना होगा, 7 में से 10 घटाओगे 7 3 10 -3 होगा। ए मिल गया, डी मिल गया। आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 30वां पद क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 30वां पद कहने का मतलब यानी बराबर क्या पूछ रहा है, 30। ठीक, बात समझ में आई। देखिए हमने पहले भी बताया था और अब भी समझ लेना। अगर जैसे कहे 30वां पद तो यानी बराबर 30, 20वां पद तो यानी बराबर 20, 10वां पद तो यानी बराबर 10, 8वां पद तो यानी बराबर 8। तो जौन सा पद पूछेगा वही यानी की वैल्यू होती। तो प्यारे बच्चों आपको ए मिल गया, डी मिल गया, और आप सभी को पता है ए एन डी में संबंध क्या होता है, ए एन डी में संबंध क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। चलिए यहाँ से A30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। a का मान कितना है बच्चे, 10 प्लस n-1, भाई 30 है n का मान, 30 में से घटा लो। अच्छा पहले वैल्यू लिख लेते, नहीं बच्चे थोड़ा सा डाउट में आ जाए। d का मान कितना है, -3, ठीक है ना भैया। चलिए बात कर लेते हैं 10 क्या 10
देखो ये होगा 29 प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस 29 30 3 90 में 3 घटा लो, 90 में 3 घटाओ 87 होगा। चलो 10 में 87 घटाओगे तो कितना आएगा -77, ये सही जवाब है। ठीक है, अब देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में हमारा लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट ऑप्शन है। बात क्लियर हो रही है सभी को। चलो इसी प्रकार इसी सेम पैटर्न का है इसका दूसरा प्रश्न है। उम्मीद करें आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है एपी, ये समझ में आया कि नहीं आया, ए मिल गया, डी मिल गया या नहीं मिल गया, तो हमने an = a + n - 1d का फार्मूला लगाया और कैलकुलेट किया, फिर देखा हमारा कोई न कोई एक ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा था। ठीक है, दूसरा कहना है एपी क्या है भैया, -3 है और -1/2, 2 का ग्राहवा पद का ग्राहवा पद कौन होगा, ये आपसे पूछा। अब देखिए यहाँ पर 30वां पद पूछा था, इसके बस जस्ट बगल में दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, ग्राहवा पद। अगर यहाँ से इसके सलूशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप सभी अच्छा इसके ऑप्शन लिख लिया जाए। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए एक एक ऑप्शन पे क्या लिख रखा है, वैल्यू लिख रखा है 28, 22 - 38, 28, 22 - 38 और क्या दिया भैया -48/2, -48 है 1/2, ठीक है ना। ये ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है एक श्रेणी है, इसका ग्राहवा पद क्या होगा, तो ऑप्शन दे रखा भी है ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखा है। चलिए एक एक ऑप्शन के लिए पहले, अच्छा सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। भाई वैसे तो हम लोग और कुछ कह नहीं सकते चूंकि मैथमेटिक्स है, तो मैथ में तो भाई हर चीज सॉल्व करके ही बता सकेंगे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सलूशन की तरफ चलते हैं। सलूशन में देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से ए बराबर बताना भैया आप सब, ए का मान कितना आएगा प्यारे बच्चे, मतलब प्रथम पद, और इस श्रेणी में प्रथम पद क्या दिख रहा है आपको बताइए, -3 है ना। बात समझ में आ रहा है। अगर बात कर लें यहाँ से डी की, तो डी होता है क्या, a2 - a1, a2 आपका है -1/2 -3, ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब 1/2 + 3। अब देखो 2 3 6 में से घटाओ तो 5, कितना आएगा 5/2। बात समझ में आ रही, देख लेना 2 3 6 में से घटाओगे तो 5/2 ही तो आएगा ना भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो ए मिल गया, डी मिल गया, एन, ये ग्राहवा पद कौन सा पद कह रहा है, ये ग्राहवा पद, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एन बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये फिर इसके आगे फार्मूला होता है an = प्यारे बच्चों ए प्लस n - 1 × d। फार्मूला तो एक एक बच्चे के लर्न ही है। A11 ग्राहवा पद पूछ रहा है, ए का मान बच्चे -3 + n बोले तो देखिए 11 में से घटाओ तो 10, आप सिंपल से समझ लो। डी का मान कितना है 5/2, अगर इसको 2 से काटेंगे तो 5 का 5 के साथ कर दो 25, क्या आएगा 25। तो देखिएगा -3 + 25 और -3 + 25 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई बताना, 22 आएगा। क्या आएगा 22 आएगा। अब देखो दिए गए प्रश्न में कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसमें 22 है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका क्या होगा प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी प्रकार यहाँ तक क्लियर है चीजें, बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहे भी, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है भाई।
चलिए देखिए सवाल नंबर 4 है ना। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, कह रहा है एपी मतलब तो कोई डाउट नहीं है, हाँ नहीं तो बाद में 3 8 क्या है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 देखना भाई, कह रहा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अब देखिए इस प्रश्न को समझते हैं पहले क्या कैसे है, फिर सलूशन की तरफ तो चर्चा होगी। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दे रखा है और श्रेणी में पूछा कौन सा पद होगा, मतलब कौन सा पद होगा, इसका मतलब यह है कि आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू, n आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर n पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको a चाहिए, d चाहिए, an चाहिए या l चाहिए, बात तो एक ही होती है। देखिए प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे a की तो आपको यह मिल जाएगा, d की बात करेंगे तो अगर इसमें से इसको घटाओगे तो d मिल जाएगा। मगर अब बात यहाँ पर आती है जो 78 दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, तो ये है इस श्रेणी का पूछा कौन सा पद, मतलब तो an 78 होगा। बात समझ में आ रही, जैसे कहता था या जैसे 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद तो यही होता था, 12वां पद जो भी होता था। या आप ऐसे कह सकते हैं, या आप ऐसे कह लेंगे तो इसको अगर श्रेणी बनाएंगे तो ये अंतिम पद होगा। अगर इसको श्रेणी बात करें, अगर इसको मिटा दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का क्या बन जाएगा, अंतिम पद होगा। तब भी तो बात यही आती है। तो आप यहां से चाहे यल करके कर लो, ऐसे यल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, कि एन से ही लगा दें। चलिए देख लेते हैं ए बराबर क्या होगा, उत्तर दोनों से आना है, कंफ्यूज मत होना। डी बराबर 8 में से 3 घटाओ बच्चे 5, श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा, हमने माना n वां पद 78 होगा। कौन सा पद होगा, n वां पद। तो an बराबर कितना दे रखा है 78, एल से भी लगाया जा सकता है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आपको ये पता हो गया, डी पता हो गया, n पता होगा, n पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि प्यारे बच्चों फार्मूला हम सबको पता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। an की वैल्यू कितनी है भैया जी 78, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, यानी कि तो वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी पता है 5। अब देखिएगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n का 5 के साथ 5n माइनस 5, ठीक है। अब आगे देखिएगा 78, 3 इधर गया तो -3 माइनस प्लस -5 जाएगा तो +5 बराबर 5n। बात तो समझ में आती है। अब देखिएगा 5n बराबर क्या हो जाएगा, इधर 78 में 3 घटाओगे 75, 75 5 80, तो n बराबर 80/5, और आप सभी को पता है कटेगा तो 16, 16 पंचे 80, n बराबर 16। बड़े खूबसूरत सवाल हैं आज की क्लास के। n का मान कितना निकल गया 16। तो अब हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, अतः श्रेणी का, अतः एपी का समांतर श्रेणी कह लो, एपी का 16वां पद कितना होगा 78 है, ठीक। अतः एपी का 16वां पद क्या है प्यारे बच्चों 78 है।
बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रेणी का कौन सा पद 78 है? 16वां पद 78 है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सवाल नंबर 5। ठीक है, मैं सेम ऐसे करना, ठीक ना, मिटा दे इसको। बातें समझ में आ रही भाई? चलिए आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, ठीक है ना, और समझने का प्रयास करते हैं क्या होने वाला, कैसे होने वाला, ठीक है ना। चूंकि थोड़ा से है ना। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समानता श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणियों में कितने पद हैं? निम्नलिखित एपी में, एपी मतलब समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपको एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर सलूशन करते हैं। अच्छा 2 क्वेश्चन है इसमें, 7, 13, 19 ... 205, ठीक है ना। इसका दूसरा क्या दे रखा भाई? दूसरा दे रखा है 18, 15 सही 1/2, फिर क्या दे रखा है 13, फिर क्या दे रखा है -47, माइनस भी लगा वो ध्यान रखना 47। यह प्रश्न है सवाल नंबर 5 आज की क्लास का है प्यारे बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं, ठीक, कितने पद हैं आपसे पूछ रहा है। बोले तो कितने पद है, बोले तो n की वैल्यू आप सबसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है प्यारे बच्चों। देखिएगा तो अगर बात करें एक एक क्वेश्चन के सलूशन की प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा पहले का सलूशन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन चौथा किया तो बिल्कुल सेम पैटर्न का है। अगर यहाँ से देखा जाए तो a का मान आप क्या बताएंगे? प्रत्येक बच्चा कहेगा सर a का मान 7 आएगा। बात अगर d की करेंगे तो d कितना आएगा प्यारे बच्चों? आप कहेंगे 13 में 7 घटाएंगे, 13 में 7 घटाएंगे 6, है ना। फिर an का मान आपको दे रखा है 205, कितना दे रखा भाई? 205 दे रखा। भैया जी आपको अगर ये पता हो गया, डी पता हो गया, an पता हो गया, तो आप सब फार्मूला क्या जानते हैं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं ना। इसी फार्मूले पर वैल्यू रखो, an की वैल्यू 205 है ना, बराबर a की वैल्यू कितना है 7 प्लस n नहीं पता तो n माइनस 1 है ना, इंटू डी का मान भैया जी 6, ठीक है ना। अब देखिए इधर कर लीजिए तो 205 माइनस 7 प्लस 6n माइनस 6, है ना। बात सही है। चलो इधर से और कर लेते हैं, 205 माइनस 7 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 6n। इसको अगर हल कर लेंगे तो आएगा -1, 205 में से 1 घटाएंगे तो 204। इच्छा गुणे में है, पक्षांतर होगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर n। इट इम्प्लाइज दैट अगर काटेंगे तो देखिएगा 6 तारीख 18 और 6 चौका 24, है ना। तो n का मान कितना आएगा भैया जी 34, कितना आएगा 34, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे अंत में प्यारे बच्चों, अतः श्रेणी का 34वां पद क्या होगा 205 होगा, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों। इसी प्रकार इसका सेकंड वाले का भी सलूशन होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिएगा भैया। ए बराबर कितना है 18, डी बराबर देखना ये 15.5 या 15.5 भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया जी 15.5 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, ये आप सिंपल से समझ लेना,
15 सही 1/2 -18, 15 दूनी 30, 30 एक 31, 31/2 -18, 18 दूनी 36, 31 में से 36 घटाओ भैया तो -5/2, कितना होला -5/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -5/2। बात समझ में आ रही? ए मिल गया, डी मिल गया और आपको ए एन दे रखा है। ए एन कितना दिया भैया? -47, कितना दिया है? -47 दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है? -47, है ना। चलिए, अब आप सभी को पता है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है भैया? ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ये बात तो सही ना। ए एन का मान आपको कितना दिया? -47 प्लस ए की वैल्यू भैया जी 18 दिया। एन का मान नहीं पता है ना। डी का मान -5/2। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इधर से। -47, 18 इधर आएगा तो -18, ठीक है ना भाई। चलिए बात करते हैं n -1, -5/2। ये साथ में मल्टीप्लाई है, इसका ध्यान रखना आप। इसको करेंगे तो 8 7 15 की 5 और 2 4 2 6 -65, ठीक है ना। अब थोड़ा समझना, जब इसका 75 करेंगे तो ये जो है माइनस तो लगेगा, मगर जब भिन्न को पक्षांतर कर दे तो पलट जाता है, 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर क्या आएगा? n -1, 5 से कटेगा 13 × 5 65, ठीक है ना। तो 13 दूनी 26, -1 इधर जाएगा तो +1 बराबर n। इट इम्प्लाइज दैट n बराबर 26 × 1 27, कितना? 27। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः दिए गए समांतर श्रेणी का क्या लिखेंगे भैया? अतः दिए गए समांतर श्रेणी का 27वां पद कितना होगा? -47 होगा। चीज़ें समझ में आ रहे? आई होप चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी, नो डाउट, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास का प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम पड़ाव था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक आप सब बढ़िया से स्टडी कीजिए, पढ़िए मन लगाकर, कंसंट्रेशन के साथ पूरी क्लास को कवर कीजिए। अगर कहीं पर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, ठीक है। क्योंकि अपने हाथ का जो लिखा नोट्स होता है ना, क्या बात है, एकदम सुपर होता है, ठीक है ना। वो आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आता है। तो बात करते हैं इसी के साथ, बस इतना ही प्यारे बच्चों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्रति को, आपके मन में हमारे प्रति कोई या क्लास के प्रति कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर हम तक पहुंचाइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। नमस्ते दोस्तों।